रखना पड़ेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की सैर करने जा रहे हैं, जिसने दुनिया की दो सुपर पावर रूस और अमेरिका को जंग की हालत में शिकस्त से दो चार किया। ये कौम ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन दुनिया की बहादुर तरीन कौम मानी जाती है। मैं आपको अफ़गानिस्तान के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। चलो शुरू करते हैं अफ़गानिस्तान का खूबसूरत सफ़र। अफ़गानिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक अमारात ऑफ अफ़गानिस्तान है। इस मुल्क की कुल आबादी 4,33,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जो दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। रकबे की अगर बात करें तो इसका रकबा 6,52,000 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया के 41वें नंबर पर आता है। यह वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के संगम पर वाक़या है और यह खूबसूरत खुशकी से घिरा हुआ मुल्क है। मुल्क की सरहदें मशरक़ और जनूब में पाकिस्तान, मगरब में ईरान और शमाल मगरब में तुर्कमानिस्तान, शमाल में उज़्बेकिस्तान और शमाल मशरक़ में ताजिकिस्तान और शमाल मशरक़ के जानिब से चीन से मिलती हैं। नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया इस बात से बखूबी आगाह है कि रूस और अमेरिका ने महंगी तरीन जंगें अफ़गानिस्तान में लड़ी और उनको उल्टा मुँह की खानी पड़ी। ये दोनों लंबी जंगों के बाद यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। अफ़गान कौम का जज्बा, ईमानी बहादुरी और शुजाअत ने उन्हें हारने ना दिया। ये आखिरी सांस तक लड़ते रहे और आखिरकार फतह हासिल की और अमेरिका जाते हुए लाखों डॉलर के जंगी साजो सामान छोड़कर फरार हो गया, जिसे सारी दुनिया ने देखा। नाजरीन, जोग्राफियाई लिहाज से ये एशियाई ममालिक के बीच में आता है, इसलिए इसे एशिया का दिल भी कहा जाता है। अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, जो अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। मुल्क का सियासी, समाजी और इक़्तिसादी शहर है। इस शहर का कुल रकबा 1028.24 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। इस हिसाब से दुनिया का 74वां शहर है। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ के तकरीबन 80% लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान पश्तो और दोहरी है। 99% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 85% सुन्नी मुस्लिम से ताल्लुक़ रखते हैं और 15% लोग शिया आबाद हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में दुनिया के बेहतरीन ड्राई फ्रूट पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा काम ड्राई फ्रूट का है। अफ़गानिस्तान के हालात अब पहले से बेहतर हो चुके हैं। आप बगैर किसी खौफ के काबुल में वॉक कर सकते हैं। तालिबान के आने से पहले आप रात को नहीं निकल सकते थे। काबुल में रातें हमेशा ठंडी रहती हैं और सर्दियों में बर्फ़बारी भी होती है। इस कंट्री ने अमन हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है। तालिबान ने लड़कियों को 6ठी क्लास तक तालीम हासिल करने की इजाज़त दी है। इसके बाद वो तालीम हासिल नहीं कर सकती। इसका एतराज़ पूरी दुनिया में उठाया जाता है। यहाँ के लोग नमाज की पाबंदी बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ भी काम कर रहे हो, नमाज के वक़्त नमाज ज़रूर अदा करते हैं और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। दोस्तों, आपने अफ़गानिस्तान का झंडा तो देखा होगा, जो 3 रंगों पर मुश्तमिल है। अब तालिबान ने इस झंडे को ख़त्म कर दिया है। अब सफ़ेद रंग के झंडे पर कलमा तोयबा लिखा हुआ है। इस कंट्री में खूबसूरती भी बहुत मौजूद है। यहाँ आप कुदरत का बेहतरीन नज़ारा देख सकते हैं। पथरीले पहाड़ों के दरमियान नीले रंग की झीलें मौजूद हैं, जो बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के लोगों का मानना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक अफ़गानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में मौजूद है, मगर अल्लाह बेहतर जानता है कि असल कब्र किस जगह पर मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान को ग्रेवी आर्ट ऑफ एम्पायर भी कहा जाता है? मतलब आज तक जो भी सुपर पावर अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा करने की कोशिश करती है, ये कभी भी ज़्यादा अरसा वहाँ ठहर नहीं सकती। सबको यहाँ शिकस्त हुई। 19वीं सदी में ब्रिटिश आए, लेकिन बहुत दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आए, 9 साल बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। 21वीं सदी में अमेरिका आया और उसको भी
मुंह की खाना पड़ी और वापस जाना पड़ गया। अगर इससे भी पहले की तारीख पर नज़र डालें तो ये कोशिश सिकंदर आज़म ने भी की, बादशाह अकबर ने भी की, शाहजहां ने भी की, चंगेज़ खान ने भी की और राजा रणजीत सिंह ने भी की। लेकिन कहा जाता है कि अफ़गान लोग ऐसी मुश्किलात पैदा कर देते हैं कि जो भी कब्ज़ा करना चाहता है उसे यहाँ से जाना पड़ता है। 19 अगस्त 1919 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। अमानुल्लाह खान और अंग्रेज़ों के दरमियान रावलपिंडी में एक मुआहदा हुआ, जिसके बाद अफ़गानिस्तान को आज़ाद कर दिया गया। आज़ादी के बाद खाना जंगी का आगाज़ हुआ। कुछ कबीलों ने रूस को सपोर्ट किया और कुछ ने बरतानिया को सपोर्ट किया। जब पाकिस्तान बना तो ज़ाहिद शाह मुल्क का बादशाह था। ज़ाहिद शाह ने अपने कज़न दाऊद शाह को अपने मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया हुआ था, जिसने रूस और भारत से अपने ताल्लुकात बना लिए, लेकिन पाकिस्तान से बेइंतहा नफ़रत करने लगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया था? इसकी क्या वजह थी? अफ़गानिस्तान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बनाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में पख्तून आबाद हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पख्तून आपस में रिश्तेदार हैं, और इसलिए ये इलाका अफ़गानिस्तान हासिल करना चाहता था। 1963 में दाऊद खान से इस्तीफ़ा ले लिया गया। उसने 10 साल बाद बगावत करके अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। सीआई ने इस्लाम ताकतों को मजबूत किया और रूस को अफ़गानिस्तान से निकाल दिया और रूस के टुकड़े हो गए। 1996 में मुल्ला उमर ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला। पाकिस्तान और सऊदीया वाहिद मुल्क थे जिन्होंने मुल्ला उमर के हुकूमत को सबसे पहले तस्लीम किया। लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन उनको भी अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान की दोबारा हुकूमत कायम हो गई। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ़ीम की काश्त अफ़गानिस्तान में होती है और इस काश्त पर कोई पाबंदी नहीं, इसलिए बहुत वसी पैमाने पर अफ़ीम की काश्त की जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये नशा के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ नशा में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसको मेडिसन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है वो पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानी मुहाजिरीन को अपने मुल्क अफ़गानिस्तान भेजने का फ़ैसला किया है। महकमा दाखिला KPK की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1458 बाशिंदे रज़ाकाराना तौर पर वापस गए। 2665 को रिपोर्ट किया गया। KPK से 3366, पंजाब से 649 और इस्लामाबाद से 107 बाशिंदे अपने वतन वापस लौटे हैं। अब तक जाने वालों की तादाद 76,000 हो गई है। अफ़गान कौंसल जनरल ने बुध के रोज़ अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं। पाकिस्तान में रहने वाले अफ़गानों ने यहाँ 4 दहाइयों तक तालीम, कारोबार और रोज़गार के मौके से फ़ायदा उठाया और यहाँ हलाल रिज़्क़ कमाया, जिस पर हम पाकिस्तान के मशहूर हैं। ताहम अब वक्त आ गया है कि अफ़गान शहरी अपने वतन लौट कर उसकी तरक्की में हिस्सा डालें। ख़वातीन के लिए अलग इदारे कायम किए जाएंगे ताकि उनके लिए महफूज माहौल मैसर हो। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।